गुना में खाद की किल्लत के बीच किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आज गुना जिले में खाद आपूर्ति के लिए एक रैक रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरबार ने जिला कलेक्टर किशोर कान्याल और पुलिस अधीक्षक अमित सोनी के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर खाद वितरण की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। बता दें कि इफ्को कंपनी की यूरिया उर्वरक की रेलवे रैक, जिसमें कुल 2674 मीट्रिक टन खाद की प्राप्ति है, जिसे सहकारी समितियां और प्राइवेट डीलरों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना दौरे के दौरान उन्होंने खाद की व्यवस्था आपूर्ति में कमी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और आश्वासन भी दिया था कि शीघ्र ही किसानों को खाद की आपूर्ति की जाएगी। आइए आज हम बात करते हैं, गुना जिले में खाद की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। कहीं ना कहीं श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार प्रयास किया। आज उस सार्थक सपना सिद्ध भी हुआ। हम भाजपा जिला अध्यक्ष जी से बात करें, धर्मेंद्र सिकरबार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरीके से आज व्यवस्था महाराज साहब ने की है? श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज से ही नहीं, पहले भी खाद की दिक्कत नहीं आने दी। आज 2674 मीट्रिक टन खाद गुना जिले को उपलब्ध कराई है। इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और श्रीमंत महाराज साहब का निरंतर अथक प्रयास रहते हैं कि उनकी लोकसभा में और विशेष तौर से गुना जिला के किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अभी उनका दौरा था तो वो डबल लॉक पर गए, वहां पर भी बागेरी में डबल लॉक पर जाकर किसान भाइयों सभी से बातचीत की। आज मैं भी जो खाद आई है स्टेशन पर वहां जाकर खाद को देखा। जिला प्रशासन में कलेक्टर एसपी साहब भी थे और अभी भी मंडी में मैं पहुंचकर किसान भाइयों से भी संवाद किया और मैंने स्पष्ट तौर से कहा है कि 70% खाद जो आई है सहकारी समितियों के माध्यम से बटेगी और दूसरा 30% खाद हमारे प्राइवेट डीलर को। कई किसानों की कोई शिकायत थी कि भाई प्राइवेट डीलर अधिक मात्रा में खाद दे रहे हैं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो कोई विषय नहीं, पर मैंने उन्हें स्पष्ट तौर से कहा यदि कोई निर्धारित मूल्य से 1 रुपये भी ऊपर बेचता है उनकी तत्काल आप संबंधित थाने में एफआईआर करें। यदि एफआईआर नहीं होती है तो मुझसे संपर्क करें, मंडल अध्यक्ष से हमारे संपर्क करें और निरंतर वहां पर अभी श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पिछली बार जब आए थे प्रवास था उनका, तो उन्होंने मतदान ये अपने केंद्र भी वितरण केंद्र भी पहले कम थे उसको अधिक मात्रा में बढ़ाए और अभी वहां पानी की व्यवस्था समुचित है, प्रशासन पुलिस प्रशासन की व्यवस्था समुचित है और हमारे महिलाओं के लिए अलग से वितरण केंद्र खोला गया है। निरंतर प्रचुर मात्रा में खाद उपलब्ध रहे, किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है, उनसे ही भारत की अर्थव्यवस्था उन्हीं पर निर्भर है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कि कभी भी खाद की समस्या ना आए, निरंतर पूरे अपने देश की चिंता कर रहे हैं। आज खाद इतनी मात्रा में उपलब्ध है और आगे भी खाद की भविष्य में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, इससे किसान भाई निश्चिंत रहें। निरंतर खाद उपलब्ध रहेगा और खाद ही नहीं, हर क्षेत्र में श्रीमंत महाराज साहब अपने गुना जिले पर निरंतर ध्यान देते हैं, बारीकी से मॉनिटरिंग करते हैं और निरंतर हम सबके संपर्क में भी रहते हैं और हमारे मंडलाध्यक्ष भी वितरण केंद्रों पर जाकर पहुंच रहे हैं और सभी किसान भाइयों से वार्तालाप कर रहे हैं और कहीं किसी प्रकार को कोई समस्या ना है। आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा, किसी भी वितरण केंद्र पर किसी भी किसान भाई को यदि कोई समस्या कोई बातचीत है, खाद प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो निरंतर आप मुझसे सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय पर अन्य जो हमारे मंडल अध्यक्ष मंडल के भाई उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसान के भाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर खड़ी है, उनका उत्पादन बढ़े, उनके लिए जो भी समस्या है उनका निरंतर निराकरण रहे, यही हमारा सबका प्रयास है। जय हिंद। कहीं ना कहीं विपक्ष आप पे एक आरोप लगाता है भाजपा पे कि लगातार बड़े किसान खाद लेने के लिए नजर नहीं आते, ये सच में क्या कहना? कैसा? बड़े किसान कभी लाइन में नहीं लगते तो खाद उपलब्ध हो जाती है, विपक्ष का कहना है। देखो, विपक्ष का तो निरंतर आरोप लगाना, वो यशस्वी प्रधानमंत्री पर भी महाराज साहब आरोप लगाना उनकी आदत बन गई। आरोप लगाते हैं वो मीडिया में छाने के लिए, कहीं की ऐसी कोई बात नहीं है। सबको एक ही काउंटर है, काउंटर के हिसाब से जो काउंटर वितरण केंद्र बनाए उन्हीं के हिसाब से सभी को
प्रचुर मात्रा में खाद मिलती है। एक चीज और देखने को मिलती है कि जो मूल्य रेट होता है उससे 5 रुपए कट्टा ज्यादा लिया जाता है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि कोई ऐसा डीलर प्राइवेट करता है या कोई शासकीय कर्मचारी करता है, उसको तुरंत अवगत कराएं, उसको निलंबित भी करेंगे। प्राइवेट डीलर जो भी हैं उनको उनका लाइसेंस भी निरस्त करेंगे। कहीं आपके माध्यम से यदि कोई शिकायत आती है, उसका कोई प्रमाण है, तो आप हमें दें। मान की विपक्ष की आदत है निरंतर निराधार आरोप लगाने की, वो निरंतर लगाते रहते। देखिए किस तरीके से बताया, अगर कोई प्रत्यारोप आता है और कोई खाद के वितरण कोई सामग्री में या अनंता पैसे कोई ज्यादा लेगा तो उसकी शिकायत निश्चित अध्यक्ष महोदय सिंधिया कार्यालय में की जाएगी। इसके साथ खास संवाद किया राजेश चौधरी, साधना निश के साथ। आइए आज हम बात करते हैं